14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है बिहार चुनाव को लेकर, और लगातार मतदान जो है वो बिहार चुनाव में जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 20 जिलों की 122 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। 20 जिलों की 122 सीटों पर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी कुछ निकलकर सामने आ रही है। मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा के दूसरे और आखिरी फेज के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जारी है। किशनगंज समेत 5 जिलों में 6 बूथों पर ईवीएम को लेकर भी अपडेट जो है कुछ निकलकर सामने आई थी, लेकिन इस बीच लगातार मतदान जो है वो जारी है और 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। लगातार जो है मतदान जारी है। 122 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। ये बड़ी जानकारी है। और इस बीच आपको बता दें कि फेज़ 2 को लेकर ये जानकारी है। और इस बीच जो है कुल 45,399 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं और लगातार मतदान जो है जारी है, जिसमें लगातार बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो भी की गई है सुरक्षा के लिहाज से। और लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं। तो कई बड़े शहरों ने जो है वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है सुबह से। जिस तरीके से मतदान लगातार जारी है और कई सीटों पर इस वक्त जो है वो मतदान हो रहा है। पूर्णिया को लेकर बात करें तो पूर्णिया में भी इस वक्त मतदान जारी है। पप्पू यादव ने भी पूर्णिया से मतदान किया। जिस तरीके से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आज दूसरा चरण बिहार में और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। दूसरी ओर सुपौल को लेकर बात करें तो सुपौल में भी इस वक्त मतदान जारी है और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने अपने परिवार के साथ जो है सुपौल में मतदान किया, मतदान केंद्र पर पहुंचकर। तो लगातार अपडेट्स ये निकलकर सामने आ रही हैं। भागलपुर में भी इस वक्त चुनाव जारी है। बेतिया को लेकर बात करें, बेतिया में भी इस वक्त मतदान जारी है। शिवहर में जो है इस वक्त मतदान जारी है। गयाजी में भी इस वक्त मतदान जारी है। तो ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। किशनगंज में भी इस वक्त मतदान जारी है। तो लगातार तमाम सीटों को लेकर बात करें, तमाम क्षेत्रों को लेकर बात करें तो वहाँ पर मतदान जारी है और बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 122 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जो है वो जारी है और लगातार जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो रही है। दूसरी ओर चुनाव आयोग जो है वो भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि लोग अपने घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और तस्वीरें लगातार जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप लगातार मतदान जो है वो जारी है। औरंगाबाद को लेकर बात करें, पूर्णिया को लेकर बात करें, हर जगह पर इस वक्त मतदाता जो है वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार मतदान जो है वो जारी है। 302 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और लगातार मतदान जो है वो जारी है। इस बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल जी जुड़े हैं। राहुल लाल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और राहुल लाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही रहेगा, पहला फेज हो चुका है जिसको लेकर कई दावे किए गए और अब दूसरे फेज की लड़ाई 122 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। किस तरीके से जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, रुझान जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, उसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, द्वितीय चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं से तय हो जाएगी कि बिहार के राजनीति में महागठबंधन को आगे जाना है या फिर एनडीए अलायंस को आगे जाना है। क्योंकि जो अलग अलग क्षेत्र है, अगर हम लोग देखें कि जैसे पटना जो आसपास का क्षेत्र है, शाहाबाद का क्षेत्र, उसमें पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन को बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई थी। वहाँ पे महागठबंधन को काफ़ी ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई थी। लेकिन इस बार स्थितियाँ कुछ बदली हुई नज़र आ रही हैं। उनके लिए काफ़ी चुनौती है कि वो उस महागठबंधन उसी चीज़ को वहाँ पे परफॉर्मेंस कर दे। वो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा लूज करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें चंपारण के हिस्से में, चंपारण में से जो है कि 24 में से 17 सीटें हम लोगों ने देखा एनडीए जो है कि पिछले 2020 के चुनाव में जीती थी। लेकिन इस बार वो गढ़ भी जो है कि थोड़ा सा वहाँ पे भी, जैसे मैंने कहा कि शाहाबाद के क्षेत्र में महागठबंधन जो है वो नुकसान की स्थिति में है, उसी तरह से चंपारण के क्षेत्र में जो है वहाँ पे एनडीए कहीं न कहीं नुकसान में जाते हुए दिख रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों के बिल्कुल जो है ना हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल टेस्ट अलग है, अलग अलग स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। अब सोचिए कि जब हम लोग सीमांचल क्षेत्र की बात करते हैं तो सीमांचल क्षेत्र ने 2020 के चुनाव में पूरे देश को चौंका दिया था।
जो ओवैसी के 5 जो है कि विधायक जीते थे और कम से कम 15 सीटों पे एनडीए को नुकसान वहां पे सॉरी महागठबंधन को नुकसान हुआ था 2020 में, और 24 सीटों में से एनडीए 12 सीटों पे आगे बढ़ गई थी। लेकिन इस बार वहां पे भी देखना पड़ेगा कि ओवैसी फैक्टर कितने ज्यादा है। जनसुराज ने भी जो है कि मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किए हैं। तमाम वहां पे फील्ड में ये स्थितियां दिखाई दे रही है कि ओवैसी फैक्टर पहले की तरह कामयाब नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आप उम्र के हिसाब से देखें, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष वाले जो युवा हैं, उनमें कहीं न कहीं ओवैसी का आकर्षण अभी भी है। तो महागठबंधन ने प्रयास बहुत सारे किए कि वो न्यूट्रलाइज हो फैक्टर। वो फैक्टर अगर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो फिर उसके लिए फिर महागठबंधन के पास जो है कि एक बड़ा जोरदार झटका होगा कि वो सीमांचल में जो है कि अगर बढ़िया प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो इतने अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है ये चुनाव। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जो मतदान प्रतिशत हम लोगों ने प्रथम चरण में देखा कि स्वतंत्र भारत में बिहार का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत था, वो इस चरण में भी हमें लग रहा है कि उसी रूप में रहने की पूरी संभावना है। तो वहां से भी कई तरह के समीकरण हम लोगों को बनते बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल राहुल जी, कई जो समीकरण हैं वो बनते बिगड़ते इस वक्त नजर आएंगे। इस बीच हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। राकेश सर, आपका भी बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और सर, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अगर बात बाहुबलियों को लेकर करें, बिहार विधानसभा चुनाव हो और बात बाहुबली को लेकर ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा फेज और 4 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा जो है राकेश सर होती नजर आ रही है, जिसमें जो है नवादा को लेकर बात करें, नवीन नगर को लेकर बात करें, बेलागंज को लेकर बात करें, इन सीटों पर जिस तरीके से सर बाहुबली चुनावी मैदान में, क्या आपको लगता है कि ये बाहुबली दूसरे फेज को कह सकते हैं कि टर्नआउट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जहां तक दूसरे चरण में जो 4 बाहुबलियों की चर्चा आपने की जी, इसमें जो इस बार साफ तौर पे फर्क दिख रहा है और बाहुबली का असर नहीं है, लेकिन उनके जो राजनीतिक दल है, यानी जो राजद के हैं, जेडीयू के हैं, बीजेपी के हैं, उस दल की वहां पर प्रभाव साफ तौर पर दिख रहा है। जैसे नबी नगर की बात करें, नबी नगर कंस्टिट्यूंसी को मैं बेहतर तरीके से जानता हूं जी, और नबी नगर में चेतन आनंद मैदान में है, आनंद मोहन के बेटे, लेकिन वहां पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। जिस तरह से उनकी दबंगई या बाहुबल वहां पर असर नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी का असर है। बीजेपी लेकिन वे बाहरी हैं, इसलिए उनको सामना करना पड़ रहा है। जहां तक बेलागंज की बात की जाए, बेलागंज में भी सूरत हाल कमोवेश यही है जी। तो ये जो चरण है, दूसरा चरण, अभिषेक, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से चाहे सीमांचल की बात करें, सीमांचल में मैं ग्राउंड जीरो से बात कर रहा था वहीं अपने स्थानीय संवाददाता से, तो 10 सीट है जिसमें मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। अब ये है कि वोट कितना कटता है सीमांचल में, ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरी तरफ जिस तरह से मोतिहारी की बात करें, मोतिहारी एरिया में एनडीए पिछली बार काफी मजबूत थी, लेकिन इस बार महागठबंधन, खासतौर पे आरजेडी, थोड़ी स्थिति अपनी जो है सुधार उसमें दिखाई दे रहा है। अब रही बात, क्योंकि जिक्र करना ये इस चरण में शाहबाद और मगध की जरूरी है, और इसमें जो है चाहे लोकसभा में या 2020 के विधानसभा में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था महागठबंधन ने एनडीए को, लेकिन इस बार एनडीए जो है यहाँ पर अपनी स्थिति में काफी सुधार करती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल। सर, जिस तरीके से मोतिहारी का आपने जिक्र किया, मोतिहारी से हमारे इस तरीके शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर मनीष मेहता, नया गांव बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। मोतिहारी को लेकर बात करें, जिस तरीके से सर ने जिक्र किया कि पिछली बार एनडीए वहां मजबूत नजर आ रही थी और इस बार जो है महागठबंधन बढ़त हासिल करती नजर आ रही है, क्या तस्वीरें शैलेंद्र आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? देखिए, नरकटिया विधानसभा है और बंजरिया ये प्रखंड है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय पचरुखा है, और यहाँ पर लाइन देखिए आप, लाइन ही पूरी तस्वीर यानी पूरी कहानी कहती है कि किस तरह से महिलाओं की एक तरफ लाइन है, एक तरफ पुरुषों की लाइन है, और यहाँ वोटिंग का काम जो है वो चल रहा है। और साफ तौर पे जिस तरह से राकेश सर ने कहा कि चीज़ें जो है बदली ही, यानी चुनाव दर चुनाव चीज़ें बदलती हैं, तो वैसी स्थिति कुछ देखने को मिल रही है। गाँव का, हम शहर में थे इससे पहले, शहर के बूथ पे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन गाँव का बूथ देखिए, गांव में किस तरह से चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल। शैलेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारियां देते हुए आप एक बार ये प्रयास करें कि अगर वहां पर जो लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है, अगर वो कैमरे पर कुछ कह पाए।
बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं। आप यहीं पास के गांव की हैं? यहीं की हैं? अच्छा, तो वोट देने आई हैं, गांव में कुछ सुविधा उविधा बढ़ी कि नहीं? बढ़ती है। हाँ, ये सुविधा ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप लोग भी यहीं के हैं? अच्छा, कम लोग बात करना चाहते हैं। आप यहीं गांव से हैं? जी। अच्छा, गांव में कुछ सुविधा है कि नहीं है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, क्या जी है। जी। अच्छा, तो ये महिलाएं हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सलेन जी, आप लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ, इसी क्षेत्र का है। पहले सुविधा थी कि अभी सुविधा कुछ कम है? अभी सुविधा में कमी है, कुछ कमी है। अच्छा, तो आप लोग क्या सोचते हैं? अभी सुविधा जो चल रहा है सही चल रहा है। सही चल रहा हाँ, सही चल रहा है। है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपका क्या मत है? अरे बुने विकास कहाँ सुविधा बढ़ा है? सुविधा नहीं बढ़ा। अच्छा, क्या सुविधा और होना चाहिए? जैसे कई लोग कहते हैं रोजगार जो है। कहाँ रोजगार है? नहीं पढ़ाई है, न रोजगार है, न गांव में नाला है, न रोड है। अच्छा, नाला रोड भी नहीं? कुछ नहीं है। अच्छा, नाला रोड की भी समस्या है? जी समस्या है। अच्छा, ये रोजगार को लेकर बहुत बात होती है इस बार। क्या लगता है कि रोजगार आएगी जो सरकार होती है? जी, आरजेडी की सरकार आएगा सब होगा। अच्छा, आरजेडी की सरकार आएगी। आपका क्या मानना है? पढ़ाई का कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, कोई वैल्यू नहीं, इस सरकार लोग लोग टीचर लोग बहुत कम है, बहुत। अच्छा, कमी है। टीचर्स हैं आपके यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें? जी हाँ, ठीक है, सुविधा है। सुविधा है जी। आपको लगता है सुविधा है? नहीं, सुविधा है बहुत कमजोरी है। कम है। अच्छा, सुविधा आपको लगती है? कम सुविधा है। कम सुविधा है। कम सुविधा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। संविदा कर्मी हैं जो वार्ड सचिव हैं, उनको बहाली करना चाहिए। सरकार को ये सब मुद्दा उठाना चाहिए। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उसको भी रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। आप लोग रोजगार मिला कि नहीं? नहीं मिला सर। तो कहाँ बाहर जाना पड़ता है? जी सर, बाहर जाना पड़ता है। कहाँ जाते हैं? केरला रहते हैं सर। अच्छा, तो आप तमिलनाडु कमाएगी, ये सब का राज्य में कहाँ होगा? अच्छा, राज्य में कुछ नहीं होगा। तो ये आपको लगता है कि बिहार में कुछ बदलाव हो रहा है कि बदलाव नहीं है? कोई बदलाव? कुछ बदलाव वैसे ही है। हैं? वैसा ही बा। 5 किलो राशन से कुछ हो जाएगा? वही तो कुछ हैं? इसीलिए तो राशन वो चावल देने का भाव का मालूम ना खाई वो। अच्छा, वो मतलब अच्छा नहीं होता। महाराज चावल का मालूम ना खाता। अच्छा, कोई नहीं खाता। आप लोग गांव में रहते कि बाहर? बाहर आते हैं हम लोग। अच्छा, बाहर। तो बाहर जाना पड़ा काम के लिए? हाँ, तमिलनाडु। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ अगर सरकार अच्छी हो जाए तो काम मिल सकता है? मिल सकता है, अच्छा है वो तो मिल सकता है। अच्छा हो तो मिल सकता है। आप लोग कुछ काम करते हैं कि बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? अब देखिए किसको पड़ रहा है। अच्छा, बता नहीं। संतुष्ट है सरकार से? संतुष्ट है। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बात मूलभूत सुविधाओं को लेकर करें तो मूलभूत सुविधाओं से लेकर रोजगार, शिक्षा का जो मुद्दा है वो यहाँ पर उठता नजर आ रहा है। जिस तरीके से वोटर्स जो हैं वो भी यहाँ जिक्र करते नजर आ रहे हैं, जिसमें हम साफ तौर पर सुन सकते हैं। नया गांव बिहार से हमारे सहयोगी मनीष भी लगातार जुड़े हुए, उनका रुख भी करूंगा मैं। मनीष, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात नया गांव को लेकर करें, वहां पर क्या कुछ जो मुद्दे हैं लोगों के बीच वो नजर आए हैं, और किन मुद्दों के आधार पर लोग अपने घरों से निकले हैं अब मतदान करने के लिए? देखिए अभिषेक, अगर जमुई की खासकर हम बात करें तो जमुई में 4 विधानसभा आते हैं, और अगर चारों की बात करें, जमुई, चकाई, सिकंदरा और इसके अलावा जो है झाझा, इन चारों पर एनडीए का कब्जा है। लेकिन इस बार के चुनाव में अगर बात करें आप पब्लिक से, तो उनका साफ कहना है कि कांटे की टक्कर है, 50-50 भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जमुई की जनता मौजूद है। इसमें आप देखिए युवा वर्ग भी है, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, और भैया लोग कुछ है जो वोट करके आए हैं, कुछ करने जा रहे हैं। सीधे बात करते हैं, पहले एक युवा साथी है, उनसे बात करते हैं। युवा क्या चाह रहा है इस बार, क्या बिहार के लिए? विकास की ओर जा रहा है युवा। हाँ जी, तो विकास की बात तो दोनों ही कैंप कर रही है। रोजगार की भी बात कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी दे रहा है, कोई 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहा है। नौकरी तो तभी मिलेगा जब राज स्टेबल रहेगा। जब जंगल राज था तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं क्या था, और जंगल राज हमको दोबारा नहीं चाहिए। क्या समझे? और इसलिए हम लोग को विकास की ओर और बीजेपी की ओर जाना है। नाम मत बताइए। दीदी, आप वोट कर दिए? नहीं, अभी जा रहे हैं देने के लिए। इस बार तो चुनाव से पहले लॉटरी लग गया है महिलाओं का बिहार में। क्या लग रहा है इस बार सरकार कैसी चाहिए आपको? कैसे चाहिए सर? सब कुछ का सुविधा चाहिए और क्या। हाँ, ये जो ऑफर दिया जा रहा है महिलाओं को, जो खाते में पैसे आ रहे हैं, ये चाहती है चुनाव के बाद भी आए और महिलाओं को और आगे बढ़ने का मौका मिले। बढ़ेगा, बढ़ाइएगा तब ना बढ़ेगा। तब इस पर ज्यादा भरोसा है? जो दे रहे हैं उसी पर ना भरोसा रहेगा। जो दे रहे हैं, अभिषेक सुन रहे हैं आप,
ये बात हमें मुंगेर में भी सुनने को मिली, जमुई में भी यही बात है। बिल्कुल मनीष, जाहिर तौर पर, और अगर महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाएं भी अब कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर डिस्क्लोज करती नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से कहा जाता है कि वोटर जो चालाक हो गए हैं और वो बूथ पर जाके अपना फैसला लेते हैं कि उन्हें किसे मतदान करना है। जी जी सर। अभिषेक, देखिए कितने आप बिहार जो है राजनीतिक मामले में कितना जागरूक है कि आप देखिए महिलाएं भी बात कर रही हैं कि देखिए सुविधा तो मिल रही है और जारी रहना चाहिए ना। बिल्कुल। और युवा भी देखिए बोले कि भैया पहले का तो हम नहीं जानते हैं कि क्या है, लेकिन यहाँ पर विकास जरूरी है जी। और राकेश सर, एक चीज मैं और ऐड कर दूं, माफ करो आपको बीच में टोक रहा हूं मैं। एक बड़ी बात हमने और देखी कि महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं साफ तौर पर नजर आ रही, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि हम वोट किसको वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा जिसको देना है उसको देंगे। राजनीतिक रूप से बिहार में जो लोग हैं, पुरुष हो या महिला, वो काफी जागरूक हैं। और जिस तरह से आप दोनों तरह की बात करें, जो पहले शैलेंद्र जी जो कि मोतिहारी में थे वहां जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो ये मैं लगातार कह रहा हूं कि इस बार मुकाबला काफी रोचक है। बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जैसे बड़ी संख्या में जो वोटर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं निकलते हुए, वो इस साफ तौर पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस बार का मुकाबला जो है वो बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर फर्स्ट फेज को हम लेकर बात करें तो ये कहा गया कि आजादी के बाद से अब तक का सबसे बेहतर